जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। बताइएगा चोल वंश के संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छे, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयालय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। बताइएगा हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी चालुक्य राजवंश या ऑप्शन नंबर डी चोल राजवंश। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि हम्पी, ये तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। आपको बताना है निम्न में से किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अकबर को, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं को, ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह को या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां को। आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। अब आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। गुड, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी प्रियद्रथ या ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रियद्रथ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रियद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट प्रियद्रथ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई। आपको बताना है सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
बेबीलोन में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, बताइएगा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है। उज्जैन क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों उज्जैन में है। बताइएगा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवंतिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। अब आपको बताना है निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है, बताइएगा किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड में है, आप लोग भी जानते होंगे। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पटना, ये दोस्तों वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें उज्जैन, तो अभी मैंने आपको बताया था उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है और ये क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बताइएगा लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, बताइएगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नादिर शाह को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अब बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिकर्णिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। और अगर आपसे पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अब बताइएगा किस वायसराय के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था, 1905 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था, बताइएगा। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर दोस्तों हम राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो ये दोस्तों कोलकाता में की थी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा 1828 में। अब दोस्तों अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस, वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 1939 में। इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्न में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन को, ऑप्शन नंबर सी लोथल को या ऑप्शन नंबर डी रंगपुर को। आपको बताना है किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है, बट आप लोग आंसर दीजिए। गुड। आपको बताना है किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लोथल। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? चलिए बताइएगा, गांधी इरविन समझौता ये किस सन में हुआ था? एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गांधी इरविन समझौता इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली समझौता के नाम से भी गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है। अब आपको बताना है गांधी इरविन समझौता ये किस सन में हुआ था। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1931 में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है आमेर फोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आमेर का किला राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। अब आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइएगा। हुमायूं मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे, बताइएगा। मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी के भाई, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी के दामाद, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी के पुत्र या ऑप्शन नंबर डी शिवाजी के सेना प्रमुख। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, नागानंद की रचना आपको बताना है किस शासक द्वारा की गई थी, बताइएगा। नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नागानंद की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी।
इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रियदर्शिका की रचना किसने की, तो याद रखिएगा नागानंद, प्रियदर्शिका और दोस्तों रत्नावली, इन सभी की रचना हर्षवर्धन ने की है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक थे, बताइएगा दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, बताइएगा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे, इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप लोग भी जानते होंगे। अब बताइएगा इनको फांसी कब दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी स्पेशल एग्जाम के लिए क्लास होती है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।